दिस इज़ अ न्यूज़ जो कि इनिशियली ताइवान के ज़रिए पब्लिक हुई है और इसके ज़रिए इस चीज़ को क्लेम किया जा रहा है कि एनाटोलियन ईगल 2021 के अंदर मॉक एक्सरसाइजेस में जब JF-17 थंडर को कतरी डिसऑर्डर फाल के अगेंस्ट पिच किया गया तो एज अ रिजल्ट JF-17 थंडर ने एक क्लियर 6/2 रिजल्ट से कामयाबी हासिल की है। नाउ इससे पहले कि इस पर किसी किस्म की हम बोस्टिंग कर सकें, आई थिंक इस न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में किसी किस्म का डाउट मौजूद नहीं है कि ये न्यूज़ ना तो टर्की से निकल के सामने आई है जहाँ पे एनाटोलियन ईगल जारी है, ना कतर के सोर्सेस ने रिवील किया है, ना चाइना से ये न्यूज़ निकल के सामने आई है अज्यूमिंग कि चाइना चूँकि JF-17 थंडर का जॉइंट पार्टनर है तो इस मैचअप की डिटेल्स पाकिस्तान ने चाइना के साथ शेयर की हों। ये न्यूज़ जो है ताइवान से निकल के सामने आई है। आई एम अज्यूमिंग कि चूँकि ताइवान में कैंटोनीज ऑफिशियली स्पीक की जाती है या कैंटोनीज जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है या चाइनीज़ ताइपे आप इसे कह सकते हैं, और जो पाकिस्तानी नेबरहुड चाइना है वो मैंडरिन में ऑफिशियली बोलते हैं, तो ये ताइवान से न्यूज़ निकल के सामने आई है। खैर इस चीज़ की सच्चाई को दरियाफ्त करना जो है बहुत मुश्किल है कि ऐसा हुआ है कि नहीं। फॉर नाउ ये एक फेक न्यूज़ है और वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वाइल हम JF-17 थंडर्स को रफाल से थ्रेट के पेश नज़र कंपेयर ज़रूर करते हैं कि JF-17 थंडर रफाल के अगेंस्ट एक पोटेंट थ्रेट के तौर पे सामने आ सके, लेकिन JF-17 थंडर्स और स्पेशली ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 कंडीशन में इसके अपने एम्स और इसके अपने गोल्स हैं। इवन बेस्ट के सिनेरियो में अगर ये न्यूज़ रिपोर्टली ठीक भी है तो मोस्ट प्रोबेबली ये डॉग फाइट इंगेजमेंट हो सकती है। नाउ ये कॉमन नॉलेज है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स जो है दुनिया के बेहतरीन फाइटर पायलट्स में से हैं, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम्स हैव चेंज्ड और अब एंगेजमेंट्स जो हैं वो डॉग फाइट से बढ़ के बियॉन्ड विजुअल रेंज के डोमेन में और इलेक्ट्रो काउंटर में या इस तरह के सेंसर से लड़ी जाती है। और इन तमाम हवालों से आई डोंट थिंक कतर जो है इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। सो आई थिंक ये एक फेक न्यूज़ है जिस पे हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अल खालिद 2 टैंक के हवाले से फाइनली किसी किस्म की अपडेट सामने आई है और HIT टेक्सिला के चेयरमैन ने अल खालिद 2 मेन बैटल टैंक के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान जल्द ही अल खालिद 2 मेन बैटल टैंक की प्रोडक्शन शुरू कर देगा। HIT के चेयरमैन के मुताबिक अल खालिद 2 के अंदर जो है चाइनीज़ VT4 टैंक की टेक्नोलॉजीज़ को भी इंडक्ट किया जाएगा। आई एम अज्यूमिंग कि FY4 ERA जैसी चीज़ें इसमें ऐड की जाएंगी। अभी के लिए जो अल खालिद 2 के लिए स्पेकुलेटेड स्पेसिफिकेशंस एक्सपेक्ट की जा रही हैं उसके मुताबिक एक 1500 हॉर्स पावर का इंजन कार्बन यूक्रेनियन 60D का 1500 हॉर्स पावर वाला वेरिएंट इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उसके बाद एसलसान के साथ मुमकिन तौर पर खालिद 2 के सेंसर्स पैकेज के हवाले से बात की गई है। कार्बन आर्टे टैंक में जिन सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा उसी स्केल पर खालिद 2 मेन बैटल टैंक को भी इक्विप किया जाएगा। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, लेकिन चंद टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान टर्क डिफेंस कॉपरेशन पे बात की है और एक तरह का टीज़र दिया है कि इसका स्केल जो है बहुत बड़े लेवल तक पहुंच चुका है। ऑलरेडी पाकिस्तान की टर्की के साथ सबसे बड़ी $1.5 बिलियन की डील जारी है, तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के खालिद 2 मेन बैटल टैंक की डेवलपमेंट में फ्यूचर के अंदर टर्की का मजीद अहम किरदार हो। लेकिन ये खुशाइन खबर है कि खालिद 2 के हवाले से फाइनली हमें कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। डाउन साइड में ये कि ऑब्वियसली खालिद 2 में डिले हुआ है और शायद VT4 टैंक्स के आने का इंतज़ार किया जा रहा था, तो इसे आप हमारी प्रोडक्शन लेवल की लिमिटेशन कह सकते हैं। लेकिन अल खालिद 2 की डेवलपमेंट से ही ये फ्लॉस ख़त्म किए जा सकते हैं और होपफुली अल हैदर टैंक के पहुंचते पहुंचते इन लिमिटेशंस पे काबू पा लिया जाएगा। आई थिंक जैसे जैसे तालिबान का अफगानिस्तान पे कंट्रोल बढ़ता जा रहा है अब क्लियरली इंडिया के हालात देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, विच इज़ अपॉलिंग, क्योंकि इंडिया का कोई डायरेक्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है। अफगानिस्तान उस रीजन में ज़रूर मौजूद है लेकिन इंडिया को समझ नहीं आ रही कि आखिर इंडिया क्या करे। पूरी तारीख से इंडिया जो है तालिबान को पाकिस्तानी ISI की प्रॉक्सी कह रहा है और अब तालिबान से ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इसके साथ साथ जो है अफगान नेशनल आर्मी को वेपन्स एंड एमिनेशन की सप्लाई भी किए जा रहे हैं और इसके साथ जो है कंधार कौंसुलेट से अपने पर्सनल्स को वैक्यूएट भी करा लिया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि तालिबान ने बेशतर कौंसुलेट्स और फॉरेनर्स को ये एश्योरेंसेस दी हुई हैं कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हाउएवर जो इंडिया की कंधार कौंसुलेट को, जिसे तालिबान के कंधार पे कंट्रोल से कुछ दिन पहले ही खाली कराया गया है और वहाँ से उनके पर्सनल को ये जो पूरा C-17 का इंडिया से अफगानिस्तान से इनखला का प्रोसेस था ये इसी वजह से है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स में जो है तालिबान ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं। इनमें सबसे रिसेंट ये है कि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो चमन के इलाके में बॉर्डर लगता है उस इलाके को भी कैप्चर कर लिया है और इसके साथ साथ ये डेवलपमेंट भी है कि तालिबान फोर्सेस ने उसी कंधार इंडियन कौंसुलेट के अंदर अपने कदम जमा लिए हैं। रीज़न, इस बात में कोई शक नहीं है कि इन एरियाज़ में आईसिस के स्पेसिफिक फैक्शंस
उसके अलावा TTP, BLA के फैक्शंस, इन तमाम की ब्रीडिंग और ग्रोथ जो है इन्हीं कॉन्सुलेट से की जा रही थी। नाउ अभी भी अफगानिस्तान में इंडिया काबुल रजीम को सपोर्ट करने के लिए वेपन्स एंड एमुनिशन को सप्लाई कर रहा है। इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो BLA की फैक्शन है उनके ट्रेनिंग पैड्स भी कंधार के साउथ वेस्ट में मौजूद हैं, अगेन मैनेज बाय इंडियन पर्सनल्स, जहां से वो वीडियोस रिलीज करते थे। गालिबन तालिबान वहां पहुंच चुके हैं और इन फैसिलिटीज़ को आधा तबाह किया जाएगा या तालिबान इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो BLA की उनकी एसेट्स हैं वो कंधार से काबुल मुंतकिल कर दिए गए हैं। देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन अफगानिस्तान कि इसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट ही किया जा सकता है, लेकिन इस तमाम सिचुएशन में जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मेंशन किया है कि इंडिया जो है इस पूरे मामले में सबसे बड़े लूज़र के तौर पे सामने आ रहा है। टर्किश डिफेंस अपडेट्स की बात करें तो इस मौके पर टर्की के शायद सबसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है और इट सीम्स के फाइनली टर्किश MMU या टायर TFX के लिए टर्की और रोल्स रॉयस के दरमियान टर्बोजेट इंजन के हवाले से एग्रीमेंट जल्द ही साइन हो सकता है। एक्चुअली इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो मौजूदा हालात में IP राइट्स यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनकी वजह से दोनों के दरमियान एग्रीमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट मौजूद थी, जो कि अब ऐसा मालूम हो रहा है कि रिजॉल्व हो रहे हैं। आई डोंट नो कि इसमें टर्किश इंडिजिनस इनपुट के हवाले से कितने कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद थे या नहीं, लेकिन रियलिस्टिकली SSB के प्रेसिडेंट ने 3 ऑप्शंस जो हैं वो जाहिर की हैं। एक, मौजूदा इंजन में से किसी ऑप्शन पर जोर दिया जा सकता है। दूसरा, ऑब्वियसली रोल्स रॉयस के साथ जो है एक इंजन की तैयारी। तीसरा, एक इंडिजिनस सेल्फ मेड इंजन की तैयारी जिस पे उन्होंने कहा है कि इस डोमेस्टिक इंजन को खास तौर पे एम्फेसिस या इंपॉर्टेंस दी जा रही है ताकि बैरूनी इन्हिसार को कम से कम किया जा सके। जहां तक इसकी पूरी टाइमलाइन की बात रही तो इस्माइल देमिर के मुताबिक 2023 तक इसका 4.5 जनरेशन का प्रोटोटाइप रोल आउट किया जाएगा। 2025 तक इसकी पहली फ्लाइट का प्लान है और उसके बाद भी 4 से 5 साल इसके टेस्ट, वेरिफिकेशंस, क्वालिटी एश्योरेंस चेक्स, इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करने में लगेंगे। सो रियलिस्टिकली प्रोजेक्ट अज़म के लिए थोड़ी सी होप्स जो हैं इसे डैमेज हो सकती हैं अनलेस प्रोजेक्ट अज़म को एक अम्ब्रेला के तहत या एक जॉइंट अम्ब्रेला के तहत तैयार किया जा रहा है, लेकिन टायर TFX को जो है 2030 तक के अराउंड एम किया जा रहा है। एक और फीचर जो कि टायर TFX के हवाले से हाईलाइट किया जा रहा है वो है वॉइस कमांड सिस्टम। अपेरेंटली 2023 के प्रोटोटाइप में इस वॉइस कमांड सिस्टम फीचर को ऐड किया जाएगा, जो कि नाम से जाहिर है कि वॉइस के थ्रू मुख्तलिफ कमांड्स परफॉर्म कर सकेगा। दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस जिसमें ओवर द टाइम जो है हमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट देखने को मिलती रहेंगी।